राजधानी रांची में 2 दिन पहले दसम फॉल में रोड रेस की घटना हुई थी और उसके बाद से लगातार ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं और इसमें जो कुछ भी हुआ है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। रांची पुलिस ने ट्वीट कर बताया था कि 7 तारीख को 12:30 बजे यह घटना हुई थी और जैसे ही जो कार सवार युवतियां थी उनकी तरफ से जानकारी दी गई, उसके बाद पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई थी। लेकिन देखिए, अब टाइगर जयराम महतो की तरफ से एक पोस्ट देर रात किया जाता है। उन्होंने भी कहा है कि इन दबंगों की हरकत बेहद निंदनीय है और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, सबक मिलना चाहिए, उन्होंने कहा है। और देखिए, रांची पुलिस ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा भी है कि कार स्कॉर्पियो में जो युवक सवार थे उनमें से एक की उम्र 18 वर्ष थी और एक की उम्र 19 वर्ष थी। तो कई सवाल सामने हैं कि आखिर 18 और 19 वर्ष के युवक इस तरह से स्कॉर्पियो लेकर अगर घूम रहे हैं, पीछा कर रहे हैं और जिस कार पर महिलाएं सवार हैं उसका शीशा तोड़ देते हैं, उनके अंदर इस तरह से आक्रोश दिखता है, एग्रेशन दिखता है। लेकिन रांची पुलिस इस पूरे मामले में समझौता कराती नजर आती है और रांची पुलिस इस बात की जानकारी भी दे रही है। जानकारी ये दी जा रही है कि 30,000 में मामला सेटल हो गया। तो भाई, सवाल लोगों के जेहन में यही है कि आखिर 30,000 में मामला क्यों सेटल हो गया। एक 18 साल का, एक 19 साल का, 2 युवक अगर स्कॉर्पियो लेकर चल रहे हैं और पीछा कर रहे हैं और उसके बाद गाड़ी में तोड़फोड़ कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं यह कानून व्यवस्था का मामला है। देखिए, जयराम महतो का ट्वीट आप देखिए, दसम फॉल क्षेत्र में पर्यटन के लिए महिलाओं के साथ इस तरह की घटना का होना कहीं ना कहीं डरावना है। और अब इस ट्वीट की और इस पूरी घटना की चर्चा इस बात को लेकर हो रही है क्योंकि समाज में लोग 2 धड़ों में बंट गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गलती लड़कियों की थी, लड़कियों ने पहले टक्कर मारी थी। ठीक है, चलिए मान लिया लड़कियों ने टक्कर मारी थी, लेकिन इसके बावजूद यहां आप कानून का सहारा ले सकते थे। अगर लड़कियों की कार टक्कर मारकर भाग रही थी तो हिट एंड रन का केस दर्ज हो सकता था और ये जो दोनों युवक थे ये उन लड़कियों की कार की फोटो ले सकते थे, उस पर केस कर सकते थे, मुकदमा दर्ज कर सकते थे। लेकिन पीछा करना, इस एग्रेशन में हल्ला करना और जिस तरह से अगर उस वक्त, जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि आम लोग वहां नहीं पहुंचे रहते तो मारपीट की घटना भी हो सकती थी, सब कुछ हो सकता था और कुछ निंदनीय कुछ हो सकता था। लेकिन आम लोग, स्थानीय लोग वहां पहुंच गए, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन पुलिस के इस कदम पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मामला सेटल क्यों करा दिया गया। ठीक है, जिन लड़कियों के साथ ये इस तरह की दुर्व्यवहार किया गया, इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, वो मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहते थे, थाना पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे। लेकिन फिर भी रांची पुलिस का ये तो फर्ज बनता है कि 18 और 19 साल के लड़के अगर इस तरह से स्कॉर्पियो लेकर खौफनाक घटना को अंजाम दे रहे हैं तो उन पर कार्रवाई हो। आखिर उनसे माफीनामा लिखाया गया या नहीं, उनसे बॉन्ड लिया गया या नहीं, उनकी पहचान क्या थी, पहचान भी अब देखिए उजागर हो ही गई है कि उन दोनों के बारे में पता भी चल गया। लेकिन आखिर सवाल यह है कि आखिर समाज में इस तरह की चर्चा और इस तरह 2 धड़ों में बटे हुए लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं। जहां गलती हुई है उस गलती को सामने लाया जाना चाहिए क्योंकि टक्कर मामूली थी और मामूली टक्कर के बाद इस तरह की घटना, अगर किसी कार का पीछा किया जाता है तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और देखिए, जयराम महतो आज यूथ लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, वो भी ये ट्वीट करके मांग कर रहे हैं कि घटना निंदनीय है, कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस मामले को अब रफा दफा करती है या ऐसे इन दबंग युवाओं की इस हरकत को पुलिस क्या करती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कार्रवाई क्या होती है, कब होगी, या फिर यूं ही मामला रफा दफा हो जाता है। अगर मामला यूं ही रफा दफा हो जाता है तो कोई किसी के साथ भी इस तरह से दुर्व्यवहार कर सकता है इस उम्मीद में कि भाई फाइनली मामला तो रफा दफा ही होना है। तो ऐसे में पुलिस और कानून की भूमिका क्या रह जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।